हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विजेंद्र। और आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एरर। यानी कि जब हम अपने खाते तैयार करते हैं तो उस दौरान कौन कौन सी अकाउंटिंग एरर होती हैं जिस वजह से हमें खाते बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनल अकाउंट तैयार करने से पहले हमें ट्रायल बैलेंस तक की प्रोसेस को पूरा करना होता है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस सही बना है तो फाइनल अकाउंट हमारे आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो जो ये ट्रायल बैलेंस है ये बनता है लेज़र की हेल्प से। जो हमने लेज़र अकाउंट तैयार किए हैं अलग अलग, उनका जोड़ हमने किया होगा और उन सभी लेज़र अकाउंट के जो बैलेंस आया होगा डेबिट और क्रेडिट, हमने उन सभी जोड़ को लिखा होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का जोड़ करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का। अगर वो जोड़ क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी ट्रायल बैलेंस तक की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे ट्रायल बैलेंस का जोड़ सही नहीं आता, तो उस दौरान हम ये मानते हैं कि हमने कोई ना कोई अब तक की प्रोसेस में गलती कर दी है। तो देखिए, तो दो तरह की गलतियां ये हो सकती हैं जो ट्रायल बैलेंस के जोड़ को प्रभावित करती हैं, जो गलतियां वो गलतियां, और दूसरी वो गलतियां जो ट्रायल बैलेंस के जोड़ को प्रभावित नहीं करती, यानी ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, तो इन दोनों गलतियों के बारे में हम बात करेंगे, दोनों अशुद्धियों के बारे में, एरर के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। पहली जो गलती है, पहली जो एरर है मैंने आपको बताई, वो एरर जो ट्रायल बैलेंस पर प्रभाव नहीं डालती। दूसरी जो एरर है तलपट पर प्रभाव, यानी कि ट्रायल बैलेंस पर प्रभाव डालती हैं। तो इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तलपट पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धियां, यानी कि वो अशुद्धियां, वो एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती हैं और जिनके होने से हमारा ट्रायल बैलेंस का जोड़ नहीं मिलता। इसमें जो सबसे पहली है वो है जोड़ की अशुद्धि, रोंग कास्टिंग। यानी कि आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तब दोनों साइड का आप जोड़ करते हो, वो आपने गलत कर दिया है। या फिर जो आप लेजर बना रहे हो तो लेजर अकाउंट का जो अलग अलग अकाउंट का आप जोड़ करते हो, तो वो जोड़ आपने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। तो जोड़ की अगर गलती हुई है आपसे तब आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता। दूसरी है गलत पक्ष में खतौनी कर देना। यानी कि गलत पक्ष में खतौनी का मतलब ये है कि आपको कोई चीज डेबिट करनी थी और आपने उसको क्रेडिट कर दिया। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे मोहन से माल खरीदा 5,000 रुपए का, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, तो इसकी हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब देखिए, मोहन को हमने क्रेडिट करना है 5,000 से, लेकिन हमने क्या किया है, हमने मोहन को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। मोहन को हमने डेबिट कर दिया है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्रेडिट साइड का जोड़ है वो कम रह जाएगा, और डेबिट हमने परचेज को भी कर दिया और मोहन को भी कर दिया। इस वजह से क्या है, डबल अमाउंट से डेबिट जोड़ बढ़ जाएगा। तो ये था गलत पक्ष में खतौनी करने से हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता। उसके बाद तीसरी अशुद्धि देखिए आप, गलत रकम की खतौनी कर देना, रोंग अमाउंट पोस्टिंग। रोंग अमाउंट पोस्टिंग का मतलब है कि आपको जितना अमाउंट लिखना था आपने उतना अमाउंट नहीं लिखा, एक साइड, सिर्फ एक साइड में गलती होगी ये। जैसे कि मोहन से सामान खरीदा, एंट्री हमने की परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, और 5,000 का हमने सामान खरीदा था। आपने क्या किया, परचेज को तो 5,000 से डेबिट सही कर दिया है, लेकिन जो मोहन को क्रेडिट करना था 5,000 से, आपने 5,000 की बजाय 500 रुपये से उसको क्रेडिट कर दिया है। तो इस वजह से आपके जो ट्रायल बैलेंस है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का जोड़ आपने 4,500 रुपये से कम दिखाया है। तो ये भी हमसे गलती हो सकती है, गलत रकम में खतौनी कर देना। उसके बाद फोर्थ देखिए आप, एक पक्ष की खतौनी छूट जाना, यानी कि एक साइड को आपने लिखा ही नहीं। यही एंट्री हम लेते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। आपने परचेज को तो डेबिट कर दिया है लेकिन मोहन को क्रेडिट नहीं किया, तो इस वजह से भी क्या होगा, आपकी क्रेडिट साइड का जोड़ कम रह जाएगा और आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो नहीं मिलेगा। लास्ट देखिए, इसमें खाता बही के खातों का गलत जोड़ना, यानी कि एरर ऑफ टोटलिंग। जो आप लेजर बना रहे हो, क्योंकि लेजर के बाद ही आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तो लेजर में जो आपने अलग अलग खाते बनाए हैं, जब उन खातों का आपने जोड़ किया होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे जोड़ने में गलती
रही होगी। इस वजह से क्या है, अगर ऐसी कोई गलती आपसे हुई है तब भी क्या है, आपका जोड़ ट्रायल बैलेंस का नहीं मिलता और वो उसमें गलती रह जाती है। तो ये सारी जो हमारी एरर थी, ये वो एरर थी जिनका प्रभाव हमारे ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है। अब हम वो एरर के बारे में बात करेंगे जिनका कोई भी प्रभाव हमारे ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता। इसमें पहली जो एरर है, देखिए ये जो दूसरे वाली मैं एरर करवा रहा हूं ना आपको, जिनका प्रभाव ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता, यानी कि गलतियां तो होंगी लेकिन फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का जोड़ मिल जाएगा। तो वो ऐसी कौन कौन सी एरर हैं? इसमें पहली है भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि आपने कोई ट्रांजैक्शन हुई है, आपने उसको लिखा ही नहीं खातों के अंदर। जैसे मोहन से सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो आपने इस एंट्री को किया ही नहीं, तो ना कुछ डेबिट में लिखा आपने, ना क्रेडिट में लिखा। जब एंट्री ही नहीं हुई है तो फिर क्या होगा, आपका जो ट्रायल बैलेंस है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका जोड़ मिल जाएगा। दूसरी देखिए, हिसाब की अशुद्धि, एरर ऑफ कमीशन। देखिए इसमें क्या है, एरर ऑफ कमीशन में कि जैसे आपने मोहन से सामान खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, मान लो वो आपने 520 रुपए का खरीदा है, तो डेबिट में परचेज में भी 520 करना था और क्रेडिट में भी 520 करना था, लेकिन आपने उसको क्या है 240 रुपए से दोनों साइड दिखा दिया है। या आप ये कहिए कि 500 रुपए का हमने सामान खरीदा था, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 500 रुपए 500 रुपए, आपने 500 रुपए दोनों साइड लिखने की बजाय 300 रुपए लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हिसाब गलत किया है, आपने दोनों साइड जो अमाउंट लिखना था वो ही गलत लिखा है। तो अमाउंट तो बराबर ही लिखा है ना हमने 300, इस वजह से क्या है, अमाउंट बराबर लिखने की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और दोनों साइड का जोड़ मिल जाएगा। उसके बाद तीसरी एरर देखिए, क्षतिपूर्वक शुद्धियां। क्षतिपूर्वक अशुद्धियां क्या होती हैं? कंपनसेटिंग एरर जिनको हम बोलते हैं, यानी कि गलतियां एक नहीं दो होती हैं और जो दूसरी गलती है वो पहले वाली गलती को ढक लेती है, समाप्त कर देती है। दो गलतियां होंगी और पहले जो दूसरे वाली गलती हुई है वो पहले वाली को क्या कर देती है, ढक लेती है, उसको खत्म कर देती है, यानी कि उसका प्रभाव ही खत्म कर देती है। तो इस वजह से भी क्या है, हमारा तलपट का जोड़ मिल जाता है। एग्जाम्पल सुनिए, मान लीजिए हम यही एंट्री लेते हैं कि मोहन से सामान खरीदा 500 रुपए का, तो हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 500 रुपए 500 रुपए, लेकिन हमने 500 की बजाय 50 रुपए लिख दिया, वहां पे दोनों साइड 50 रुपए लिख दिया है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। इसका मतलब क्या हुआ, 450 रुपए आपने कम लिखा है दोनों साइड, अमाउंट बराबर लिख दिया है 50-50, लेकिन लिखना था 500-500, आपने क्या किया 450 रुपए कम लिख दिया। अब कोई दूसरी गलती और होगी आपसे, जैसे सोहन से सामान खरीदा 50 रुपए का, तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन 50 रुपए 50 रुपए, लेकिन आपने 50 लिखने की बजाय वहां पे 500 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया दोनों साइड। तो एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन 500 रुपए 500 रुपए। अब क्या हुआ, यहां पे 450 रुपए आपने ज्यादा लिख दिया, पहले वाली गलती में आपने 450 रुपए कम लिखा था और दूसरे वाले में 450 रुपए ज्यादा लिख दिया। इससे क्या होगा, ये दोनों गलतियां एक दूसरे को ढक लेंगी, दूसरे वाली गलती ने पहले वाली को रिकवर कर दिया है जितना अमाउंट आपने गलत लिखा था। तो इससे भी क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरी गलती पहले वाली गलती को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, ढक लेती है एक प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट, सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सैद्धांतिक अशुद्धियां का मतलब है कि अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल हैं, जब भी हम खाते बनाते हैं तो उन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही खाते बनाते हैं। अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो गई है और हमने किसी सिद्धांत का उल्लंघन कर दिया है, तब हम क्या करेंगे, वो एक प्रकार से सही नहीं माना जाएगा, वो आपकी गलती मानी जाएगी। एग्जाम्पल सुन लीजिए आप, जैसे कि रिपेयर, हमने क्या किया है, एक मशीन की रिपेयर करवाई है और 2000 रुपये हमारा खर्चा हुआ है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि आपका रिपेयर हुआ है यहाँ पे। और ये जो रिपेयर हुआ है ना, ये रिपेयर हमें साल में लगभग करवानी पड़ती है, बार बार, हर साल में एक बार मशीनों की रिपेयर हम करवाते हैं। तो ये जो रिपेयर है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खर्चा जो काफी लंबे टाइम बाद होगा, लेकिन रिपेयर तो क्या है, हर साल में आप करवाते हो, तो ये क्या है, एक साल में आपका खर्चा बार बार आ रहा है। तो ऐसे खर्चे जो एक साल में बार बार आएंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और जो खर्चे कभी कभी आएंगे, लंबे टाइम के बाद आएंगे, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो रिपेयर यहाँ पे क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने एंट्री करी
एंट्री तो आपने क्या करनी थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने एंट्री करी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि आपने उसको मशीन का खर्चा मान लिया, यानी कि आपने उसको मशीन में डेबिट कर दिया, जैसे हमने वो मशीन खरीदी हो, जबकि हम क्या है उसको मशीन में डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रिपेयर करना एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसका मतलब हमने रिपेयर की जगह मशीन को डेबिट कर दिया है। सीधा सीधा हम ये कहें कि हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है उनका उल्लंघन कर दिया है। तो ये गलत है, ऐसी हम एरर करते हैं, लेकिन ऐसी एरर से ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मशीन डेबिट कर रहे हो या आप रिपेयर डेबिट कर रहे हो, डेबिट तो वही कर रहे हो, मतलब डेबिट तो अमाउंट उतना ही कर रहे हो ना, तो इसलिए हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है। लेकिन ये गलती होती है, इसमें सिद्धांतों का, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं उनका उल्लंघन होता है। अब लास्ट इसमें देख लीजिए, गलत खाते में खतौनी कर देना, एरर और पोस्टिंग इन रोंग अकाउंट। गलत खाते में खतौनी का मतलब यहां पे क्या है कि आपने गलत खाते में लिख दिया है। जैसे कि एंट्री ले लीजिए यही कि मोहन से सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब आपने क्या किया, मोहन की जगह सोहन लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो इससे क्या होगा, इससे आपने अमाउंट तो बराबर ही लिखा है लेकिन नाम आपने गलत कर दिया, खाता आपने गलत कर दिया। तो इस वजह से क्या है, सिर्फ नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने अमाउंट सही लिखा है तो गलती हुई है, लेकिन ये गलती हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक प्रकार से हमारी वो एरर हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने एरर करवाई हैं वो सारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ये आप एक दो बार इन दोनों एरर की जो टाइप्स हैं इनको पढ़िए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं आई हैं तो एक बार और वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में ज़रूर आएंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर करेंगे और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।